सो हे हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुजय शर्मा पे। आज है हमारा डे 37 ऑफ 160 डेज ऑफ सॉल्विंग। और डे 37 का क्वेश्चन ये है कि रोटेट बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स मैट ऑफ साइज n बाई n। द टास्क इज टू रोटेट इट बाय 90 डिग्रीज इन एन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। ठीक है, तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हमें ये कि जो मैट्रिक्स है उसे रोटेट करनी है। ठीक है, तो नाउ विल ऑब्जर्व समथिंग ना, कुछ चीजों पे तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है। ठीक है, तो एक तो पहले तो फंडा रोटेशन का क्या होता है, रोटेशन की एक चीज याद कर लीजिए। ठीक है, जब भी रोटेशन अगर दिया होगा, ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा कि टेबल की जो रोज है और जो कॉलम्स है, ठीक है, वो एक्सचेंज होंगे। ठीक है, और दूसरा काम ये होगा कि रिवर्स होगा। ठीक है, तो अब देखो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब इसका क्या कर सकते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज करना है तो पहले यार आंसर बनाना चालू करो। 3 6 9 2 5 8 1 4 7 लाना चाहिए हमें आंसर। ठीक है, तो ये जो 3 6 9 है, ये 3 6 9 ऊपर आना चाहिए। ठीक है, इसको ऊपर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं कि ये स्वैप कर दें, तो 3 6 9 2 5 8। ठीक है, और क्या कर दें, 1 4 7 एक तो इस तरीके का हम टेबल और रो और कॉलम्स बदल सकते हैं। इधर वी कैन चेंज इट फ्रॉम 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 9 2। या तो हम इसको ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छा चलो कोई नहीं, वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर दे और फिर उसके बाद रिवर्स कर दे, तो हो जाएगा 3 6 9 2 5 8 और आंसर बाकी का। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन ये बनता है कि ये अगर क्वेश्चन ये है तो हम सबसे पहले रिवर्स कर ले। ठीक है, रिवर्स करने से क्या होगा, 3 6 9, ठीक है, 2 5 8 विल बी सेम, विल बी द ऑन द सेम प्लेस, और 1 4 7 आगे चले आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ रो रिवर्स कर दो कि 3 हो जाएगा और ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो 3 6 9, 2 और 6 एक्सचेंज होके ये हो जाएंगे, और 5 विल रिमेन सेम एंड 2 विल रिमेन सेम, एंड ये 4 कन्वर्ट होके 8 हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। 7 विल बी 7 ओनली और 9 विल बी, सॉरी, 1 9 की जगह आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो हमें तो जब भी रोटेशन की बात आ जाए मैट्रिक्स में, भाई यही फॉर्मूला ही है। अच्छा देखो, इस पे सबसे ज्यादा क्या काम करता है, इस पे सोचोगे रोटेट 90 डिग्री क्वेश्चन किस लिए यूज होता है। इमेज प्रोसेसिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है, जब इमेज को हम रोटेट करते हैं, जब इमेज को हम रोटेट करते हैं ना, तो इमेज को कई सारे आ, ऐसे मैट्रिसेस के फॉर्म में कई सारे तोड़ लेते हैं ना, एकदम एकदम छोटे छोटे पिक्सेल्स में, छोटे छोटे पिक्सेल्स में, और फिर उसके बाद यही फॉर्मूला लगा के उसको हम रोटेट कर लेते हैं, तो इमेज हमारी ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो अब करते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, रोटेशन इज इक्वल टू रिवर्स प्लस टेबल रो एंड कॉलम एक्सचेंज। ठीक है, सो अब क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इस पे के लिए क्या करना है, 3 को पहले लेके आना है, तो हम रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई नहीं, जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन, या क्या हम कर सकते हैं, हर एक रो के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन मैट डॉट लेंथ। ठीक है, आई पॉजिटिव पॉजिटिव, और इंट स्टार्ट कॉल equal to 0 and int end call equal to mat
जीरो डॉट लेंथ, ठीक है, -1 while start call is less than or equal less than end call, ठीक है। तो ट्रेवर्स कर दो, सॉरी रिवर्स, स्वैप कर दो। A sorry, mat of I will be same only and J will be start call। स्टार्ट कॉल को पहले स्टोर कर लो, फिर mat I start call will be the same only, नहीं, not the same, it will update with end call and mat I end call इक्वल टू 10, ठीक है, रिवर्स हो गया। अब उसके बाद रिवर्स क्या करते हैं, हम पूरे पूरे करना है तो I प्लस प्लस और J माइनस, ठीक है, ये हो गया। तो इससे क्या हो गया कि इससे रिवर्स वाला जो प्रोसेस है, रिवर्स होके जो ये एलिमेंट है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये होके 3 बन गया, 2 बन गया, 1 बन गया, 6 बन गया, 5 बन गया, 4 बन गया और 9 बन गया, 8 बन गया, 7 बन गया ना। नाउ अब हमारे पास इतना तो है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 369 लेके जाना है, तो ये कहीं ना कहीं हमें स्वैप करना है। देखो ये एलिमेंट हमें स्वैप कर देना, ठीक है, इतना ही अगर हम स्वैप कर दें बस, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो विल स्वैप फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन मैथ डॉट लेंथ आई पॉजिटिव पॉजिटिव फॉर इंट j इक्वल टू I+1। I+1 अगर रखा गया तो माइट भी सही होगा, क्योंकि I+1 ही आ रहा है, ठीक है, I+1 ही होगा। j पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, j की भी कंडीशन जाएगी ना, मैट 0 डॉट लेंथ, ठीक है, इंट टेम्प पे यहाँ पे कर लो और आई जे यहाँ पे रख देंगे, इतना तो हटा ही दो और इसको जे कर दो, इसको जे कर दो, इसको जे कर दो, इसको जे कर दो, ठीक है। अब आई जे हमें जब कन्वर्ट करना था तो हमें क्या करना है, आई जे को जे आई से कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ इसका क्या सीन, मैंने तो इस पे काम कर रखा है तो मुझे याद है। आई जे विल बी टेक केयर ऑफ जे आई एंड जे आई विल बी टेक केयर। आई जे कैसे आया है, आई जे आया है 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 2 1 और 2 2, ठीक है। तो ये रिप्लेस ये हो रहे हैं, देखो रिप्लेस ये हो रहे हैं, रिप्लेस ये हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ठीक है। तो आई और जे की जो कॉलम की वैल्यू है बस वही रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है, बस इतना ही करना था। और हम अभी यहाँ से हमें कुछ करना नहीं है, कंपाइल एंड रन करते हैं। मैट 0 डॉट लेंथ की इशू कहाँ से आ गया, अच्छा ये गलत कर दिया मैंने, सिंटेक्स इशू का। जे माइनस माइनस कहाँ मैंने कर दिया, अच्छा स्टार्ट कॉल और एंड कॉल करना है ना, ठीक। अच्छा ये लेस देन और इक्वल टू इसलिए नहीं किया है कि सेम रो को रिवर्स करके फायदा भी क्या है, देखो आउटपुट आ गया, सबमिट करो, सबमिट भी हो जाएगा तुमसे, सारे टेस्ट केसेस पास भी हो रहे हैं। बस इतना ही था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था यार इसमें। देखो रिवर्स बहुत आसान है, अरे ये रोटेट बाय 90 डिग्रीज बहुत आसान है, कंपाइलेशन रिजल्ट सक्सेसफुल भी हो गया। रोटेट बाय 90 डिग्रीज बहुत आसान है, देखो सब फुल्ली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें इसे कन्वर्ट करना था 369 में। तो जब हमें पता है कि ये वाली चीज ऊपर आनी है तो हम क्या करें, हम इसे पहली बात तो यहाँ पे आनी है 3, ठीक है, तो हम पहले 3 यहाँ पे लाते हैं, 3 6 9, ठीक है, 2 5 8 1 4 7, ठीक है, 3 आ गया यहाँ पे। अब
अब हमारे पास क्या करना है कि ये वाली चीज यहाँ लेके जानी है, ठीक है। तो 6 यहाँ लेके चले जाओ। तो 6 अगर लेके जाओगे तो 3 6 9 2 5 8 एंड 1 4 7 विल बी द आंसर ओनली। बस इतना ही था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। 38।